Good morning students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Okay. हमारी क्लासेस चल रही थी डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स में हमारी 2 क्लासेस पहले हो चुकी है, जिनके अंदर हमने अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर की एक क्लास थी। दूसरी क्लास सम और एनी की क्लास थी। आज हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि देखो फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू। आज वी विल डिस्कस on the few, a few and the few. Most of the students they are very confused where the use of the few, a few and the few. तो इनका हम देखेंगे कि use a few, few का use आप देखिए कि these determinants, these are determinants. So these determinants are used before plural countable noun. Plural countable noun कि जब भी आप फ्यू का यूज़ करेंगे या ए फ्यू का यूज़ करेंगे या द फ्यू का यूज़ करेंगे, इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स और द गाइड बुक्स उनके अंदर ये होता है कि आप अगर फ्यू होगा तो काउंटेबल नाउन होगा, ए फ्यू होगा तो प्लूरल काउंटेबल होगा, द फ्यू होगा तो काउंटेबल होगा। तो बार बार काउंटेबल अनकाउंटेबल में आप कंफ्यूज नहीं हो। आप ये पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि चाहे फ्यू हो, ए फ्यू हो, चाहे द फ्यू हो, यहाँ तो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज़ होगा इसके बाद में। ठीक है, अब देखिए द वर्ड्स डिनोट्स नंबर। हमारे जो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है, ये नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। हमेशा संख्याओं का बताएंगे। और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल क्वांटिटी बताते हैं। तो हमारे पास में 3 वर्ड्स और हैं जो कुछ के अर्थ में यूज़ होते हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वो क्वांटिटी बताते हैं और ये वर्ड्स नंबर बताएंगे। क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। तो अब हम इनका फ्यू का देखिए। पहली चीज़ हमने बार बार हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं लिखेंगे। पहली चीज़ में हमने कंफर्म कर दिया कि दीज डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड द वर्ड डिनोट्स नंबर। ये नंबर बताते हैं। अब नंबर 1 देखिए, फ्यू। फ्यू आएगा। फ्यू को देखिए आप, कुछ लेकिन न के बराबर, यानी कि ये कहता है कि इट इज़ नेगेटिव वर्ड। ये जो फ्यू है वो कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। और जब आपको ये पता है, यू नो इट्स वेरी वेल दैट इट इज़ ए नेगेटिव वर्ड, इट मीन्स देयर इज़ नो अदर नेगेटिव वर्ड यूज विथ इट। तो इट डज नॉट सेंस नील। आपका नेगेटिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर जीरो, नील का सेंस नहीं देता है। देयर इज़ नो यूज ऑफ अदर नेगेटिव वर्ड्स विथ फ्यू। फ्यू के साथ में देयर इज नो अदर नेगेटिव वर्ड्स विथ फ्यू। और व्हेन यू आर यूजिंग द ओनली फ्यू, इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ अदर नेगेटिव वर्ड्स विथ फ्यू। फ्यू के साथ में कोई दूसरा अदर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। फिर देखिए, जब आप नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं और यू नो इट्स अंडरस्टैंड दैट फ्यू इज नेगेटिव वर्ड, इट मीन्स इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड कि दैट इट इज़ द मीनिंग ऑफ द नील। यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो के सेंस में इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा? कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। हमने यहाँ पे लिखा है कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती है बाय यूज ऑफ द फ्यू। व्हेन इन ए सेंटेंस you are using the few, it means in that sentence the condition is not fulfilled. कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, फुलफिल्ड नहीं हो रही है। तो कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, कंडीशन फुलफिल्ड नहीं की जाती है बाय यूज ऑफ फ्यू। जब आप फ्यू का यूज करते हैं तो इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। ये कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। नेगेटिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव मीनिंग के साथ में तो आपने फ्यू का मतलब देखिए। सबसे पहले आप फ्यू समझ रहे हैं। फ्यू के बारे में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है? इट इज नेगेटिव वर्ड, इट डज नॉट सेंस नील, सिंस नील का अर्थ नहीं देता है। देयर इज नो यूज ऑफ अदर नेगेटिव वर्ड्स विथ फ्यू। कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय यूज ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग द फ्यू, इट मीन्स इन दिस सेंटेंस द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। ये नेगेटिव मीनिंग नहीं देता है, नेगेटिव मीनिंग नहीं देता है। देखिए लास्ट वाला सेंटेंस एक बार आप देखिए, इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। इट गिव्स ये देता है नेगेटिव मीनिंग। कौन सा देता है? ये नेगेटिव मीनिंग देता है। तो इसको अपन एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू नो
कि आप समझ चुके हैं कि फ्यू के रूल्स कौन कौन से हैं, कि फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, फ्यू नील का अर्थ नहीं रखता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। अब उनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्यू कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। फ्यू एग्जाम्पल्स पे हमको समझ में आएगा कि ही हैज़ फ्यू बुक्स, ही हैज़ फ्यू बुक्स, उनके पास बुक्स कितनी है, न के बराबर बुक्स है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इक्वल टू से हमने मीनिंग बताया है कि ही डज नॉट हैव एनफ बुक्स, उसके पास पर्याप्त मात्रा में बुक्स नहीं है, तो इसका मीनिंग होगा कि ही हैज़ फ्यू बुक्स। फिर देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ही हैज़ हार्डली एनी बुक्स, यानी कि मुश्किल से ही उसके पास कुछ किताबें होगी, मुश्किल से, यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बुक्स तो है लेकिन कितनी बुक्स हैं, सफिशिएंट बुक्स नहीं है। तो इसका मीनिंग ये होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डेज, आजकल फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट डीज, आजकल जो लोग बाग हैं वो ईमानदार कुछ लोग हैं, या सारे के सारे या न के बराबर है। तो जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में अगर ऑनेस्ट का रेशियो निकालें तो वो कैसा होगा, न के बराबर होगा। मतलब ऑनेस्ट पीपल तो है लेकिन ओवरऑल द जनरेशन में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें ऑनेस्ट पीपल का अगर रेशियो निकालते हैं तो वो कैसा होगा, वो न के बराबर रेशियो होगा। तो इसमें देखिए नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ फ्यू रुपीज़, उनके पास न के बराबर रुपए हैं, डेट, जिससे कि ही कैन नॉट बाई ए कार, यानी कि वह एक कार नहीं खरीद सकता। अब इससे क्या मीनिंग निकला, अब इससे आप बताइए कि उसके पास कितने रुपए हैं जिससे कि वो कार नहीं खरीद सकता। हम ये कह सकते हैं कि सपोज एक कार खरीदने के लिए हमें 3 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सस्ती से सस्ती कार मान लो आप, तो 30 लाख की भी आती है कार, लेकिन अपन मानते हैं कि सबसे चलो 5 लाख मान लो। तो मान लो सपोज उसको एक कार खरीदने के लिए कितने मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उसके पास जो अमाउंट है वो है 40,000 रुपीज़। अब 40,000 जो मनी है वो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास है 40,000 रुपीज़ है, लेकिन 40,000 से एक 5 लाख की कार नहीं खरीदी जा सकती, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, काफ़ी डिफरेंस रहा इस अमाउंट में। तो आप इसको जीरो अमाउंट नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ देखिए ही हैज़ फ्यू रुपीज़, उसके पास कुछ न के बराबर रुपए हैं, डेट, जिससे कि ही कांट बाई ए कार, वह कार भी नहीं खरीद सकता, यानी कि जो कार की कॉस्ट है वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं, न के बराबर रुपए हैं, है ना। फिर देखिए ही हैज़ फ्यू रुपीज़, उसके पास कुछ रुपए, डेट ही कैन नॉट ईट फूड ए सिंगल टाइम, एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकता। सपोज एक टाइम के खाने के लिए मिनिमम हम ये मान के चलें कि 20 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कि 20 रुपये अगर उसके पास होते तो वो अपना पेट भर लेता कहीं पर जा करके, लेकिन उसके पास ओनली 1 रुपया 2 रुपीज़ है। अब 2 रुपीज़ में उसको कोई खाना नहीं खिलाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो का मीनिंग नहीं निकलेगा। उसके पास कुछ रुपीज़ तो है लेकिन वो फुलफिल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, एनफ नहीं है कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो देखिए ही हैज़ फ्यू रुपीज़ दैट ही कांट ईट फूड ए सिंगल टाइम, एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकता, उसके पास इतने रुपए हैं, तो ये क्या हुआ, वो एक खाने के लिए सपोज 20 रुपीज़ चाहिए तो 2 रुपीज़ क्या है, फ्यू रुपीज़ है, न के बराबर है। अगला सेंटेंस देखिए अगला सेंटेंस ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास, इधर देखिए बोर्ड पर आप लोग, ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास न के बराबर बुक्स है, डेट ही कांट पास दिस एग्जाम, ये एग्जाम भी पास नहीं किया जा सकता। सपोज आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, सपोज 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं और 6 सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास मिनिमम 6 बुक्स तो होनी चाहिए। अब 6 बुक्स में उसके पास ओनली 2 बुक्स है, और 2 बुक्स से वो कितने एग्जाम पास कर सकता, 2 कर सकता है, लेकिन बाकी के जो 4 एग्जाम्स हैं वो तो पास नहीं कर सकता, और वो पास नहीं कर सकता तो हम टोटल ओवरऑल कहेंगे कि उसके पास सफिशिएंट बुक्स नहीं है, एनफ बुक्स नहीं है, इसलिए वो उसके पास न के बराबर बुक्स है। तो आप ये देखिए ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास न के बराबर बुक्स है, डेट ही कांट पास दिस एग्जाम, इस एग्जाम को पास करने के लिए, यानी कि बहुत सारी गाइड बुक्स, पास बुक्स तो छोड़िए, मिनिमम उसको कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, 6 बुक्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 6 बुक्स है तो, लेकिन उसके पास ओनली 2 बुक्स है, और 2 बुक्स है इसलिए हम आप ये कह सकते हैं कि उसके पास कुछ भी बुक्स नहीं है, न के बराबर बुक्स है, जिससे कि वो क्या नहीं कर सकता, कंडीशन है एग्जाम पास नहीं कर सकता।
फिर 6 सेंटेंस देखिए, दे हैव फ्यू पेन्स, उनके पास न के बराबर पेन्स है। डैट दे कांट राइट ए नॉवल, वो एक नॉवल भी नहीं लिख सकते। जब आप एक नॉवल लिखेंगे तो एक नॉवल इतना बड़ा मोटा नॉवल होता है बड़ा, और बड़े नॉवल के लिए कम से कम आपको कम से कम 10 पेन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उसके पास 2 पेन है। 2 पेन से तो उसके कुछ पेजेस लिखेंगे और पेन फिनिश हो जाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि ही हैज़ फ्यू पेन्स, न के बराबर पेन्स है टू राइट ए नॉवल, यानी कि ये जो नॉवल लिखने के लिए उसके पास सफिशिएंट नहीं है। अब इसको हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जो इंग्लिश है वो पैरेलल स्टेटमेंट चलती है। इंग्लिश क्या है? पैरेलल स्ट्रक्चर से चलती है। अगर इधर जो क्लोज नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो डैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, डैट। तो डैट के बाद हमने क्या किया? ही कैन नॉट का यूज किया। यहाँ पर ही कांट, नॉट का यूज हुआ। ही कांट, नहीं कर सकता। ही कांट, नहीं कर सकता, यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। कब? जब इधर आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास कुछ या बहुत सारी बुक्स है जिससे कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो एक तरफ तो आप पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव दे रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक तरफ तो नेगेटिव बोलेंगे, दूसरी तरफ भी नेगेटिव होगा। उसके पास इतनी बुक्स न के बराबर है जिससे कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता, यानी कि दोनों तरफ नोट आएगा तब हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर होगा। तो ये सेंटेंस से आप ध्यान दीजिए। अब इधर जो हमने ये वाले क्लोजेस लिखे, इन क्लोजेस में कहीं पर भी नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं हुआ है। नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ये नोट आया है, इसमें हमने फ्यू का यूज नहीं किया। या हार्डली भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ भी हमने फ्यू का यूज नहीं किया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर पहले वाले क्लोज में फ्यू आ रहा है, ओनली फ्यू आ रहा है, तो दूसरे वाले क्लोज में भी नेगेटिव वर्ड 100% होगा। इसका मतलब दोनों तरफ पैरेलल नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रक्चर बराबर है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर फ्यू आया तो इसके साथ अदर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। इस क्लोज की बात कर रहे हैं। कहीं आप ये समझे कि आपने यहाँ पे फ्यू लिखा, सर इधर कैन नॉट क्यों लिखा? क्योंकि ये जो डैट है, ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के इधर वाला अलग क्लोज है, उधर वाला अलग क्लोज है। इधर वाले का अलग सब्जेक्ट है, उधर वाले का अलग सब्जेक्ट है। तो इधर नोट नहीं आना चाहिए, इस क्लोज में नोट नहीं आना चाहिए इतने बड़े पार्ट में। उधर दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा क्लोज शुरू होता है, दूसरा नेगेटिव मीनिंग रखता है, दूसरा नेगेटिव वर्ड आएगा, लेकिन इसके साथ ये वाला नहीं आया। तो ये वाले इसके फ्यू के एग्जाम्पल्स थे। नाउ इट इज ए फ्यू। नेक्स्ट हमारा मीनिंग क्या आता है? ए फ्यू। और ए फ्यू का मीनिंग क्या है? कुछ ए स्मॉल नंबर, कुछ नंबरों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज पॉजिटिव वर्ड। ये कैसा वर्ड है? सकारात्मक वर्ड है। इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। ये कैसा अर्थ देता है? ये पॉजिटिव मीनिंग का अर्थ देता है। ए फ्यू इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको ये पहले से ही पता है कि चाहे फ्यू हो, चाहे ए फ्यू हो, चाहे दे फ्यू, ये किसके आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है। फिर देखिए एग्जाम्पल्स। He has a few books. He has a few books. उसके पास कुछ बुक्स है। इसका मीनिंग क्या होगा? He has some books. उसके पास कुछ बुक्स है। कुछ बुक्स है मतलब थोड़ी सी किताबें हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस मीनिंग दे रहा है ये। लेकिन इसमें कंडीशन फुलफिल होती है। इसमें कंडीशन फुलफिल होती है। अब कंडीशन फुलफिल कैसे देखिए? He has a few rupees. He has a few rupees. उसके पास कुछ रुपए हैं। डैट ही कैन बाई ए कार। वह क्या खरीद सकता है? एक कार खरीद सकता है। कुछ रुपए हैं, यानी कि उतने रुपए हैं जिससे कि एक कार खरीदी जा सकती है। यानी कि ये पैरेलल स्टेटमेंट देता है। पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर इक्वल पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। इधर ए फ्यू आया, इसका मतलब है कि इधर कंडीशन फुलफिल होगी, इधर कंडीशन फुलफिल होगी, और कंडीशन फुलफिल होगी तो इसका मतलब, मैंने यहाँ पर कार इसलिए लिखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि फ्यू ए फ्यू का मतलब इतना सा। मैंने किसी स्टूडेंट को पूछा कि भाई ए फ्यू कितना, तो किसी ने इतना सा बताया, किसी ने इतना सा बताया, किसी ने इतना सा बताया। तो मैंने कहा इतना नहीं सर, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इतने से की बात करते हैं, इतने सा। तो यहाँ पे इतने से मतलब नहीं है। यहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब तो ए फ्यू, और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ओनली फ्यू। तो यहाँ पर चाहे आप कार खरीदो, चाहे मकान खरीदो, चाहे 10 किलो गोल्ड खरीदो, यहाँ पर आपके पास फ्यू रुपीज़ है, कुछ रुपए हैं जिससे कि ये काम हो सकता है। इसका मतलब आपके पास क्या यूज होगा? ए फ्यू रुपीज़ होगा। और ये हमेशा ध्यान रखें कि इसके बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा। रुपीज़ काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। तो ही हैज़ ए फ्यू रुपीज़ डैट ही
कैन आया, नॉट नहीं आया। ही कैन ईट फूड ए टाइम, टाइम यहाँ पर नाउन है, एडवर्ब नहीं है। टाइम यहाँ नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल ए लगाया कि एक समय का खाना खा सकता है, उसके पास इतने रुपए हैं जिससे कि वो एक समय का खाना भी खा सकता है। फिर देखिए ही हैज़ फ्यू लिखना भूल गए, ही हैज़ ए फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ बुक्स हैं। डेट ही कैन पास द एग्जाम, सफिशियंट बुक्स है उसके पास, और सफिशियंट बुक्स है इसका मतलब मोर देन लिमिट, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतनी बुक्स की बात कर रहे हैं, इतनी कुछ बुक्स है उसके पास जिससे कि एग्जाम पास किया जा सकता है। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम अगले स्क्रीन पर देखते हैं। Yes, another examples of there that a few के आपने पहले स्क्रीन पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, अब एग्जाम्पल्स देखिए आप। ए फ्यू वुमन हैव सीक्रेट्स इन देयर लाइफ, तो हमने कहा कि ए फ्यू वुमन सीक्रेट्स इन देयर लाइफ, कुछ महिलाएं अपने जीवन में रहस्य रखती है, यानी कि कुछ गुप्त बातें, कुछ रहस्य जो सीक्रेट्स हैं वो रखती है। तो क्या आप ये कहेंगे कि सारी की सारी वुमेंस रखती है? नो, सारी की सारी वुमेंस सीक्रेट्स नहीं रखती है, तो कुछ वुमेंस रखती है, कुछ वुमेंस सीक्रेट्स रखती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि न के बराबर वुमेन रखती है, नो, कुछ वुमेंस सीक्रेट्स, इतनी सारी जो वर्ल्ड में ओवरऑल वुमेंस हैं उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी है जो अपने जीवन में कुछ सीक्रेट्स रखती है। फिर देखिए ए फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी वाइज इन द क्लास, यानी कि ए फ्यू, अगर पूरी क्लास का रेशियो लें तो यहाँ पर जो बुद्धिमान लोगों की गिनती है वो पूरी क्लास में लोगों में एक आधा न के बराबर नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनके लिए हमने लिखा है अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर रहते हैं। तो वो हम दे फ्यू सारे के सारे की बात नहीं कर रहे हैं, ए फ्यू न के बराबर एक आधे की बात नहीं कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अबव एवरेज इंटेलिजेंसी में अबव एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा सेंटेंस 1 से कि ए फ्यू वुमन हैव सीक्रेट इन देयर लाइफ, कुछ महिलाएं अपने जीवन में रहस्य रखती है, कुछ महिलाएं रखती है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर वो पूछ ले कि यहाँ पर फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा या दे फ्यू आएगा, तो ए फ्यू न के बराबर महिलाएं नहीं होगी, दे फ्यू टोटल सारी की सारी महिलाएं नहीं रखती है सीक्रेट्स, तो ए फ्यू का यूज़ होगा यहाँ पर। इसमें देखिए वाइज स्टूडेंट्स, वेरी वाइज स्टूडेंट्स, वेरी का यूज किया है, तो बहुत बुद्धिमान सारे के सारे दे फ्यू सारे के सारे नहीं होते हैं, न के बराबर ऐसा भी नहीं होता, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो ए फ्यू का यूज़ यहाँ होगा। फिर नंबर 3 में देखिए ए फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी वीक, यानी कि वेरी वीक का मतलब नोटी बॉय होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं। वो हम ये नहीं कह सकते कि न के बराबर बच्चे बदमाश होते हैं, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स बिलो एवरेज ये आपकी मेंटलिटी है कि आप किसी को खिला पिला करके या किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकते, जन्मजात गुण होता है, आपने पढ़ा होगा इंटेलिजेंसी IQ जो टेस्ट होता है, इससे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मेंटल एबिलिटी होती है वो लो होती है, तो उसके लिए हम दे फ्यू का यूज़ नहीं कर सकते, ए फ्यू का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ केवल ए फ्यू का यूज़ होगा, ओनली फ्यू का यूज़ नहीं होगा। ए फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी वीक, कुछ स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं इन द क्लास, जिनको हम बोलते हैं बिलो एवरेज से नीचे होते हैं। फिर देखिए ए फ्यू पीपल आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ, सेटिस्फाइड या संतुष्ट, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि न के बराबर लोग, केवल इतनी सारी पॉपुलेशन में केवल एक आधा स्टूडेंट्स केवल जो ऐसा होता है जो न के बराबर सेटिस्फेक्शन रखता है, ऐसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पीपल जो ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर क्या रखते हैं, सेटिस्फेक्शन रखते हैं, उनके अंदर संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर दे फ्यू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग नहीं होते हैं संतुष्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमने इसलिए ये सेंटेंस लिखा कि ए फ्यू पीपल आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ, अपने जीवन में वो लोग क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो पहले वाली स्क्रीन पे भी हमने इसके एग्जाम्पल्स लिए थे, अभी भी हमने इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो आप ए फ्यू के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दे फ्यू का मतलब कुछ लेकिन सारा का सारा, नॉट मैनी बट ऑल आर देयर, नॉट मैनी बट ऑल आर देयर, हमारा फ्यू हो गया, ए फ्यू हुआ। अगला आप देखिए दे फ्यू का मतलब क्या होगा,
कुछ लेकिन सारा का सारा। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, बट ऑल आर देयर, जो भी वहाँ पर हैं सब के सब की बात हो रही है। कंप्लीट डेट का सेंस भी देता है। कौन सा सेंस देता है? कंप्लीट डेट का सेंस देगा ये। ऑल डेट आर देयर, वहाँ जो कुछ भी है वो सारा का सारा के सेंस में ये देता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये कहाँ पे यूज होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है। तो इसका जो सेंस है वो क्या है? नॉट मैनी। नॉट मैनी का मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑल आर देयर, कुछ लेकिन सारा का सारा। कंप्लीट डेट का मीनिंग देता है, कंप्लीट डेट। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द फ्यू चेयर्स आर ब्रोकन, कुछ कुर्सियाँ तोड़ दी गई। ही हैड, जो उसके पास थी। अब कितनी चेयर बची? एक भी चेयर फ्रेश नहीं बची, सारी की सारी कुर्सियाँ तोड़ दी गई। तो द फ्यू यानी कि पहले से उसके पास कुछ थी, और द फ्यू चेयर्स आर ब्रोकन, तो ही हैड, जो उसके पास थी। ही हैड का मतलब जो उसके पास थी। अब रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा तोड़ दिया गया। फिर देखिए, द फ्यू रुपीज़ आर स्टोलन, द फ्यू रुपीज़ आर स्टोलन, कुछ रुपए चुरा लिए गए। स्टोलन ही हैड, जो उसके पास थे। तो द फ्यू रुपीज़ आर स्टोलन ही हैड। तो यहाँ पर जो द फ्यू का मीनिंग निकलेगा, तो द फ्यू का मतलब होगा कि कुछ लेकिन सारा का सारा, कंप्लीट डेट का मीनिंग निकलता है यहाँ पर। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। देखिए एग्जाम्पल्स, तो द फ्यू के एग्जाम्पल्स हमने पहले भी लिए थे और अभी भी आप इस पे देखिए एग्जाम्पल्स। ही हैज़ द फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ सारी की सारी बुक्स है। डेट आर स्टोलन, वो चुरा ली गई है। किसी बच्चे के पास उसका पूरे बैग में सारी बुक्स थी और कुछ बुक्स थी और वो बुक्स ही किसी ने क्या कर ली? चुरा ली। तो हम क्या कहेंगे कि सारी की सारी बुक्स चुरा ली गई है। यहाँ पर देखिए, तो ही हैज़ द फ्यू बुक्स डेट आर स्टोलन, स्टोलन चुरा ली। दे हैव द फ्यू ड्रेसेज, दे हैव द फ्यू ड्रेसेज, उनके पास कुछ ड्रेसेज हैं। डेट आर डिस्ट्रॉयड बाई हिम, जो कि नष्ट कर दी गई है। डिस्ट्रॉयड का मतलब जला दी गई है या फेंक दी गई है। डिस्ट्रॉय माने नष्ट कर देना। तो दे हैव द फ्यू ड्रेसेस, उनके पास कुछ ड्रेसेस थी। यस लगेगा। दे हैव द फ्यू ड्रेसेस डेट आर डिस्ट्रॉयड बाई हिम, उनके उसके द्वारा इन ड्रेसों क्या कर दिया गया? जला दिया गया। फिर देखिए, सी हैज़ ए फ्यू ऑर्नामेंट्स, उसके पास कुछ ऑर्नामेंट्स है। डेट आर स्टोलन, वो चुरा लिए गए। वो कितने चुराए? जो भी उसके पास थे, यानी कि थोड़े लेकिन सारे के सारे ऑर्नामेंट ही क्या कर लिए गए? चुरा लिए गए हैं बाई समबडी, किसी के द्वारा। वैसे हम पैसिव में समबडी नहीं लगाते हैं, लेकिन हमने पैसिव में यहाँ पे समबडी इंडेफिनेट का यूज़ किया है। तो सी हैज़ ए फ्यू ऑर्नामेंट्स डेट आर स्टोलन बाई समबडी, किसी न किसी के द्वारा उसके ऑर्नामेंट चुरा लिए गए। और कितने चुराए ऑर्नामेंट? जो उसके पास थे, जो उसके पास थे वो ऑर्नामेंट सारे के सारे इसमें क्या कर लिए गए हैं? चुरा लिए गए। अब इन एग्जाम्पल में और पहले वाले एग्जाम्पल्स में हम ध्यान देंगे तो फ्यू और ए फ्यू में जो डेट यूज़ हो रहा था, वो डेट क्या था? वो रिलेटिव प्रोनाउन था। क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन था। और रिलेटिव प्रोनाउन में यहाँ पे डेट, तो डेट आर डिस्ट्रॉयड, डेट आर डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। तो डेट आर डिस्ट्रॉयड, वो चुरा लिए गए। अब यहाँ पर इनके अंदर इस डेट के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। और सब्जेक्ट का यूज नहीं होने से इस डेट में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ही हैज़ द फ्यू बुक्स, द फ्यूज डेट आर स्टोलन। अब हम बात करें कि उल्टा सेंटेंस को उल्टा समझिए। स्टोलन, चुरा लिए गए। क्या चुराए? डेट, ये चुरा लिए। अब ये डेट किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? इन बुक्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो चुरा लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इनकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए डेट। तो ये हो रहा है कि सारे के सारे बुक्स, जो कुछ भी उसके पास बुक्स थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? स्टोलन हो गए। तो ए फ्यू का मतलब होगा कुछ, द फ्यू का मतलब कुछ लेकिन सारा का सारा, कंप्लीट डेट का मीनिंग रखता है यहाँ पर। और ए फ्यू, अगर ओनली फ्यू का यूज़ करते हैं तो ओनली फ्यू होगा न के बराबर, नेगेटिव मीनिंग देता ही है। तो ये एग्जाम्पल्स आप देखिए द फ्यू के। यस स्टूडेंट्स, हमने द फ्यू
तो दे फ्यू का जो हमने एग्जाम्पल्स ले रहे थे, कुछ एग्जाम्पल्स हमने और लिए। देखिए, द फ्यू एप्पल्स आर सोल्ड बाई हिम, उसके पास कुछ एप्पल्स थी और वो थोड़ी जो सारे के सारे एप्पल्स है वो सोल्ड उसके द्वारा क्या कर दी गई है, बेच दी गई है। नथिंग आर रिमेनिंग्स, कुछ भी रिमेन्स नहीं बचे हैं। फिर देखिए, द फ्यू एप्पल्स आर रोटन, उसके पास कुछ एप्पल्स थी और वो सारी की सारी एप्पल क्या हुए, रोटन, सड़ गई सड़ गई है, खराब हो गई है। फिर देखिए, द फ्यू सोल्जर्स आर डाइड, द फ्यू सोल्जर्स आर डाइड, वो कुछ सैनिक मारे गए हैं इन दिस बैटल, इस युद्ध में थोड़े से ही सैनिक थे और वो सारे के सारे सैनिक क्या कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। फिर देखिए, द फ्यू सोल्जर्स ऑफ द किंग, इस राजा के जो कुछ सैनिक थे, हैव बीन किल्ड, मार दिए गए हैं, बाई मुगल्स, उन मुगल्स के द्वारा उन सैनिकों को क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। तो पहले तो राजा के सैनिक कितने थे, थोड़े से सैनिक थे और उन सैनिकों को भी मुगल के द्वारा मार दिया गया, यानी कि थोड़े से सैनिकों को भी मार दिया गया, तो यानी कुछ भी नहीं बचे हैं। तो इसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, द फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, ये एसएसटी में इस तरह का सेंटेंस नोटेड था, तो आप ये देखिए, तो इस तरह से द फ्यू का यूज़ हो सकता है, यानी कि थोड़े से और थोड़े से, यानी कि सारे के सारे की बात कर रहे हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल्स में इस तरह से यूज़ होंगे। तो आपने एक तो रिलेटिव प्रोनाउंस वाले देखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स ही हैड, दे हैड, सी हैड अगर लगा हुआ हो तो इसका मतलब उनके पास जो थे वो सारे के सारे की बात करते हैं। तो ओनली फ्यू का मतलब नेगेटिव मीनिंग रखता है, ए फ्यू का मतलब कुछ, लेकिन कुछ मतलब रखता है, यानी कि कंडीशन फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है। द फ्यू का मतलब सफिशिएंट, द फ्यू का मतलब सारा का सारा जो टोटल है वो कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता है, तो ये द फ्यू का हुआ। तो द फ्यू सारा का सारा, कुछ लेकिन सारा का सारा। ए फ्यू कुछ यानी कि पॉजिटिव सेंस देता है और फ्यू नेगेटिव सेंस देता है। तो और ये तीनों ही वर्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं। ये डिटर्मिनर्स हैं, इसलिए हमेशा नाउन के पहले ही यूज होंगे और कहीं पर भी यूज नहीं होंगे, और उस नाउन को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे, डेफिनेट बताएंगे। तो ये हमारे आज फ्यू, ए फ्यू और दे फ्यू के थे। कल हम क्लास लेंगे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की। इससे पहले हमने सम और एनी की क्लास लिए, उससे पहले क्लास हमने डिटर्मिनर्स की अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर की क्लासेस ली थी। तो इस तरह से हमारी डिटर्मिनर्स की क्लासेज हो गई। उसके पहले हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, आर्टिकल्स हुआ है, सेंटेंसेज हुए हैं। तो मित्रों, फ्रेंड्स, मेरे व्यूज़ को आप देखते रहें और जो भी कुछ सजेशंस होते हैं वो आप ऑनलाइन मेरे को बता सकते हैं। कृपया मैं गुरु होने के नाते आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इनको बिल्कुल कंटेस्ट करें, लर्न करें और एग्ज़ाम में इसके गुड प्रिपरेशन होकर के तैयारी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।